आज फिर मैं हाजिर हूँ आपकी कहानियों को लेकर, आपके लिए कहानियों को लेकर। मैंने कहा कि आपको मैं अलग अलग तरह की कहानियाँ सुनाऊंगा। आज मैं उन्हीं कहानियों के सीरीज़ में कुछ नए कहानियों को लेकर आया हूँ। आज की कहानियाँ मिलती जुलती हैं। समाज के साथ हमारे संबंध कैसे होते हैं, कैसे समाज हमें प्रभावित कर सकता है और कैसे हम समाज को प्रभावित कर सकते हैं। आज की पहली कहानी है अंधों की कहानी। एक गांव था जिसमें सारे लोग अंधे थे। सारे लोगों ने कभी रोशनी देखी ही नहीं थी, क्योंकि उस गांव में जितने लोग भी जन्म लेते थे वो सब जन्म से अंधे होते थे। एक बार उस गांव में एक बच्चे ने जन्म लिया जिसकी आंखें थीं। अब वो बच्चा जब थोड़ा बड़ा हुआ तो उसने बताना शुरू किया, आज आसमान नीला है, आज ये फूल जो है ये गुलाबी है, ये जो पत्ता है ये हरा है। अब गांव के जितने लोग थे, उसके माता पिता, उसके रिश्तेदार, उसके गांव के बाकी साथी संगी सब परेशान होने लगे। ये क्या बोलता है, पीला रंग, हरा रंग, नीला रंग, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। सच पूछो तो सब कुछ तो काला है, कहीं तो कोई रंग है ही नहीं। ये बच्चा कहाँ से इन बातों को कर रहा है। लोगों ने उसके चेहरे पे हाथ फिराया, उसकी माँ ने, उसके पिता ने, तो देखा कि आंखों की जगह पे कुछ हिलता डुलता है। और उस बच्चे ने बोला, माँ ये मेरी आंख है, इसको दबाओ नहीं, इसको ऐसे नहीं करो। तो लोगों को लगा कि ये क्या चीज़ है, ये तो हम लोग किसी के आंख में नहीं है, हम लोग की तो सारी आंखें जो हैं वो गड्ढे की तरह हैं। इस बच्चे की आंखों में कुछ गोल गोल अंदर में है जो हिलता डुलता है। और ये बच्चा उन्हीं से शायद देख करके ये तरह तरह के रंग बता रहा है। ये कभी हरा बताता है, कभी कुछ बताता है। माँ आगे दीवार है, देख के चलो, माँ ये इधर कुआं है, देख के चलो। गांव के लोग उस बच्चे से बहुत परेशान होने लगे। गांव के लोगों ने एक दिन मीटिंग करी और उन लोगों ने कहा कि इस बच्चे में कुछ प्रॉब्लम है, इसको कोई डिजीज़ है। क्योंकि ये जो रंगों की बात कर रहा है, रंग तो क्या होते हैं, रंग तो होते ही नहीं हैं। हम सब लोग इतने बड़े हो गए, इतने सालों से देख रहे हैं, केवल काला है चारों तरफ। तो गांव के लोगों ने माता पिता से बोला, पहले इसको देखने दो कहाँ पे इसका डिजीज़ है। हकीम भी आए तो हकीम भी अंधे थे। सबने छुआ उसके शरीर के अंगों को और छूते छूते आ गए उसके आँखों पे। और वहाँ पे उन्होंने महसूस किया कि ये आँखों के नीचे कुछ गोल गोल है, जो बाकी लोगों के आँखों में केवल 2 गड्ढे होते थे। तो सब ने बड़े अचंभे से वैद्य को कहा, वैद्य जी इसकी तकलीफ़ इसके आँखों की जगह पे है, आप देखिए। वैद्य ने भी देखा और वैद्य ने कहा, हाँ इसके आँखों में कुछ प्रॉब्लम है, इसके आँखों में हम लोगों को कुछ इलाज करना पड़ेगा। उसके माता पिता से बात हुई, गांव के लोगों ने बैठ के आपस में बैठकी की और तय किया कि इसके आँखों का एक ही इलाज है कि ये जो गोल गोल घूमता रहता है ये नहीं होना चाहिए, यहाँ कायदे से गड्ढे होने चाहिए। और लोगों ने तय किया और वो छोटा सा बच्चा जो था 6-7 साल का, एक दिन लोगों ने उसके हाथ पैर पकड़ के और उसकी दोनों आंखें फोड़ दी। आंखें फोड़ दी, ख़त्म। अब वहाँ 2 गड्ढे हो गए। अब वो बच्चा न पीला देख सकता है, न हरा देख सकता है, न लाल देख सकता है, न कुछ बोल सकता है। लोगों ने कहा अब ये नॉर्मल हो गया, अब ये हमारी तरह हो गया। इसकी आंखों की जगह 2 गड्ढे हो गए, अब ये भी हमारी तरह अंधेरे को देख सकता है। और वही तो सच है जीवन का। और इस तरह एक बच्चे की आंखें, नॉर्मल आंखों को इन लोगों ने अंधा करके ख़त्म कर दिया। अब देखें समाज में क्या होता है। जो व्यक्ति थोड़ा अलग हट के सोचता है, अलग हट के बोलता है, लोग समझते हैं ये अपवाद है, इसको कोई बीमारी है। और फिर वो लोग गांव में मिलकर बात करते हैं, इस व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम है, हमारी तरह नहीं है, इसलिए हमको इसको उस परेशानी से दूर करना है। यहाँ तक कि अगर आंखें फोड़नी हो तो आंखें भी फोड़ देते हैं। ये है हमारा समाज। अगर आप समाज के साथ हैं
जो बोल रहा है समाज आप हाँ में हाँ बोल रहे हैं तो सब कुछ ठीक है। अगर आप कुछ अलग हट के बोल रहे हैं तो आप तैयार रहिएगा, बहुत परेशानी हो सकती है औरों को आपसे। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना। इसी तरह की एक मिलती जुलती कहानी है। एक फार्म था, वो फार्म में बहुत तरह के जानवर रहते थे। तो ये फार्म था अमेरिका के एक गांव में। वहाँ पे जो फार्म के मालिक थे उन्होंने एक बहुत अच्छा घोड़ा खरीदा। घोड़ा खरीद के फार्म में आ गया और लाजवाब घोड़ा था। मालिक ने काफ़ी पैसे दिए थे उस घोड़े के लिए। और वो घोड़ा आके जब रहा, कुछ दिनों के बाद मालूम नहीं घोड़े को क्या हुआ, वो बीमार रहने लगा। उसने चलना फिरना धीरे धीरे, वो उठता भी नहीं था, पड़ा रहता था। तो फार्म के मालिक ने एक दिन बुलाया वैद्य को, डॉक्टर को, एनिमल हस्बेंड्री के डॉक्टर को, और उनको कहा कि हमारे घोड़े को कुछ परेशानी है, ये उठ नहीं पा रहा है, चल नहीं पा रहा है, आप ज़रा इसका इलाज कीजिए, ये बहुत महंगा घोड़ा है मेरा। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ दी और कहा कि 1 हफ्ते इन दवाइयों को चलाइए और फिर देखते हैं कि क्या करना है। और लोगों ने कहा ठीक है, एनिमल फार्म के मालिक ने कहा ठीक है, दवा देख के देखते हैं। एक छोटा सूअर का बच्चा, वहाँ तो फार्म में सूअर भी पालते हैं ना, जो पिंक सूअर होता है उसको भी पालते हैं। वो छोटा सूअर का बच्चा घूम रहा था, उसने डॉक्टर और मालिक की बातें सुनी और उसने आके घोड़े को ये बात बताई कि देखो आज डॉक्टर साहब आए थे, उन्होंने तुम्हारे लिए कुछ दवाइयाँ दी हैं और कहा है कि इन दवाइयों का असर होगा और तुम ठीक हो जाओगे और तुम चलने फिरने के लायक हो जाओगे। 1 हफ्ता दवाइयाँ खिलाई गई, वो घोड़े ने आराम से खाया, मगर वो उठा नहीं, वो वैसा ही लेटा रहा, उसी तरह से दीनहीन की तरह लेटा रहा। मालिक ने 1 हफ्ते के बाद फिर डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर को बताया कि डॉक्टर साहब उस दवा से तो फ़ायदा नहीं हुआ। डॉक्टर ने बोला कोई बात नहीं है, मैं उससे कड़ी दवा देता हूँ और उससे स्ट्रॉन्ग दवा देता हूँ और इससे मुझे उम्मीद है 3 दिन में वो उठ के चलने लगेगा, दौड़ने भी लगेगा। वो पिगलेट जो सूअर का छोटा बच्चा था, उसने सुना और जाके घोड़े को ये बात बता दी कि देखो भाई 3 दिन के तुमको दवा मिलेगी, अब तुम केयरफुल रहना, 3 दिन में तुमको ठीक हो जाना है। घोड़े ने सुन लिया, लेकिन वो तो बेहाल था, वो उठ ही नहीं पाया, चल नहीं पाया, खड़ा भी नहीं हो पाया, उसी तरह पड़ा रहा। 3-4 दिनों के बाद एनिमल फार्म के मालिक ने फिर डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर साहब ये तो उठ ही नहीं पाया, अब क्या करें। तो डॉक्टर ने अपने दवाइयों की किताब में पढ़ा और बोला कि देखो ये अंतिम दवाई है मेरे पास, इस दवा को देने के बाद कल तक हम लोग देखेंगे और कल तक अगर ये ठीक नहीं हुआ तो फिर क्या उपाय है, इसके पहले कि इसकी बीमारी बाकी जानवरों को भी फैले, हम लोग इसको शूट कर देंगे, मार देंगे गोली से। पिगलेट ने ये बात सुनी और आकर के घोड़े को बताया कि भैया आज जो दवा मिली है तुमको, ये डॉक्टर कह रहे हैं कि कल तक तुम ठीक हो जाओगे और अगर तुम कल तक नहीं ठीक हुए तो मालिक आपको गोली से मार देंगे। घोड़े ने यह बात सुनी और वो घबरा गया और उस घबराहट में उसने पूरी ताकत लगाया और उसके खड़ा हो गया और हिनहिनाया जोर से और पूरे फार्म में दौड़ने लगा, जैसे वो एकदम ठीक हो गया। लोगों ने भाग के बताया फार्म के मालिक को कि घोड़ा तो ठीक हो गया एक ही दवा में। मालिक बहुत खुश हुआ, उसने कहा आज शाम में पार्टी होगी और शाम में पार्टी हुई घोड़ा ठीक होने की खुशी में। और पार्टी में बारबेक्यू उसी छोटे वाले सूअर का कर दिया गया। उस छोटे से पिगलेट को उन लोगों ने बारबेक्यू में लकड़ी लगा के बारबेक्यू में सेक दिया। ये है जीवन का सच। वो सूअर मदद कर रहा था घोड़े की, घोड़ा तो ठीक हो गया और उसकी बलि हो गई। कैसी है ये दुनिया अजीब तरह की। उस पिगलेट का लोगों ने बारबेक्यू बना के उसका कबाब बना के खा लिया पार्टी में। है ना फनी। आप गए किसी का भला करने, मालूम हुआ आप ही उसके शिकंजे में पड़ गए, परेशानी में पड़ गए। मेरी कहानी थोड़ी अजीब है आज की दोनों,
लेकिन आप सोचिएगा, मनन कीजिएगा, थोड़ा सोच के लोगों की बातों में मतलब अगर आप चाहते हैं लोगों के बातों में इंटरवीन करना तो थोड़ा केयरफुली बात करिएगा। ये 2 कहानियाँ तो हो गई, अब तीसरी थोड़ी देर बाद आपको सुनाता हूँ। नमस्कार। पसंद आई हो, समझ आई हो तो एक लाइक तो बनता है, कमेंट भी बनता है, शेयर भी करना भी बनता है। धन्यवाद आपका।